शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। बलराम जी महाराज बचाने जाते हैं तो कृष्ण भगवान कहते हैं रुक जाओ, अब हमारी लीला विश्राम करने का समय आ गया है, अब हमारी लीला पूर्ण होने जा रही है, आप भी अपना रूप, अपने स्वरूप को, अपनी लीलाओं को विश्राम दो। तो बलराम जी के मुख से एक सर्प निकलता है, पाताल में जाके समा जाता है। इस तरीके से बलराम जी महाराज अपनी लीलाओं को संपूर्ण करते हैं। बोले बलराम जी महाराज की जय। और अब किसकी बारी है? अब जो है बलराम जी महाराज अपनी लीलाओं को विश्राम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने नेत्रों से देख रहे हैं कि सब मेरे यदुवंशी मेरी आंखों के आगे पधार रहे हैं। सब एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, चरण के ऊपर चरण को रखकर उस भगवान के चरण की आकृति ऐसी थी जैसे मृग का मुख हो। दूर से देखने वाले शिकारी को लगा कि वहां कोई मृग बैठा है। मृग के धोखे में उन्होंने वो तीर चला दिया और वो भगवान के श्री चरण में आकर लगा। और भगवान के श्री चरण में जब आकर लगा तो उसने आकर क्षमा याचना की, फिर कह दिया इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। एक भाव ऐसा भी आता है कि पूर्व जन्म में तुम बाली थे, हम राम थे, हमने तुमको मार दिया था, इस ऐसे ही बाण से मारा था। तो एक भाव ऐसा भी आता है। तो इसमें तुम्हें कोई फिर अपराध, कोई अपराध नहीं, तुम्हें इसका कोई अपराध फल नहीं भोगना पड़ेगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। भगवान उसे मुक्त कर देते हैं। और वहाँ पर उसी समय उद्धव पधारते हैं। भगवान के उपदेश को थोड़ा सा मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, आप सब ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भगवान यूं तो बहुत उपदेश देते हैं, अनेकों वर्णन करते हैं। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन भी आता है। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के वर्णन में मैं एक दो का वर्णन करना चाहूंगा। पिंगला वैश्या जो बड़ी सुंदर थी, बड़े बड़े लोग उससे मिलना चाहते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा लाइन लगाकर मिलते थे उससे। कब? जब वो बहुत सुंदर थी, जवान थी। समय परिवर्तनशील है, बदला, समय गया, समय गुजरा। और जब समय व्यतीत हुआ तो एक समय ऐसा भी आ गया कि उसकी जवानी समाप्त हो गई, अब बुढ़ापा आ गया। और जब बुढ़ापा आ गया तो जो श्रृंगार उसे जवानी में सुंदर दिखाता था, वही श्रृंगार अब उसे बदसूरत दिखा देता है, असुंदर दिखाता है। सुबह से शाम हो जाती है, छत पर खड़ी रहती है, उम्मीद करती है कोई आएगा, मुझे देखेगा, मेरी बात सुनेगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला, उसकी तरफ देखने वाला वहां कोई नहीं था। कोई नहीं, कोई उसे देखना नहीं चाहता। तो मेरे प्यारे, एक दिन सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, और शाम से अंधेरा होने लगा, रात हो गई। तब मेरे प्यारे वो बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। अपने पापों का स्मरण कर करके रो रही थी और कह रही थी कि जितना श्रृंगार मैंने इन दुनिया के लोगों को रिझाने के लिए किया है, अगर उसे थोड़ा भी श्रृंगार अपने मोहन को रिझाने के लिए किया होता तो आज मुझे रोना नहीं पड़ता, बिल्कुल भी रोना नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं रोना पड़ता। उस दिन के बाद उसने दुनिया के लिए सजना बंद कर दिया, और उस दिन के बाद वो भगवान के लिए सजने लगी। और ऐसी सजी कि वो आज भागवत में सुसज्जित हो गई और हम सब के लिए एक एग्जाम्पल बन गई, एक उदाहरण बन गई। मेरे प्यारे, दुनिया को लुभा लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब वक्त निकल जाएगा तब दुनिया तुम पे प्रभावित भी नहीं होगी। अगर लुभाने का ही मन हो
तो अपने प्रभु को लुभाने की कोशिश करो, अपने परमात्मा को लुभाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर एक बार वो लुभा लिया आपने तो फिर दुनिया को लुभाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब दुनिया फिर आपके पीछे पीछे होलेगी, सब दुनिया पूरी पूरी राधे राधे बोलना पड़ेगा। गजराज को उन्होंने अपना गुरु बनाया। गजराज जिसमें अपना बल कितना है, लेकिन गजराज को पकड़ने वाले लोग कैसे पकड़ते हैं? एक कागज की हथनी बनाते हैं, हथनी के पीछे एक हाथी के बराबर का गड्ढा खोदते हैं, उस पे घास बिछा देते हैं और कागज की हथनी को देके कामांध हो जाता है वो, और हथनी से मिलन करने के लिए जाता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए संयम बहुत बड़ी चीज है जीवन में। अगर संयम नहीं रखा तो आप भी इस गड्ढे में गिर जाओगे, संसार के गड्ढे में गिर जाओगे। ये उन्होंने हाथी से, गजराज से सीखा कि संयम रखो। एक उन्होंने कुंवारी कन्या को अपना गुरु बनाया। आप सब जानते हैं साधकों के लिए, जो दिल से भगवान को पाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। चूड़ियां पहनी हुई, आवाज हो रही है धान कूटते समय। अब कन्या सोच रही है माताजी पिताजी कोई है नहीं, ससुराल वाले आए हुए हैं, ठीक नहीं, क्या करूं मैं? चूड़ियां कम कर दी, फिर अब धान कूट, फिर आवाज हो रही है, दो रखी, फिर भी आवाज हो रही है, फिर एक और उतार दी, एक रह गई तो अब आवाज होना बंद हो गया। साधक को क्या चाहिए? अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो किसी के साथ रहकर हम भगवान को पालें, ऐसा भाव मन में नहीं रखना चाहिए। एकाग्री हो जाना चाहिए, एकांत में बैठकर अपने आराध्य का स्मरण करना चाहिए। उसमें फिर आपकी परिपक्वता बढ़ जाती है, फिर आपको परमात्मा की प्राप्ति भी संभव हो जाती है, ऐसा कहते हैं। और भी अजगर को बनाया, सागर को बनाया, आकाश को बनाया, 24 गुरु हैं। 24 गुरुओं का वर्णन, इसके बाद थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़े। 4 वर्णों का वर्णन करते हैं मेरे प्रभु। चारों वर्ण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक, इनका धर्म क्या है? वैसे तो अलग अलग तरीके से इसका 4 वर्ण ऐसे भी हम लोग, ऐसे 4 स्थिति ऐसी है कि हम लोग इनका ऐसे पालन करें। ब्राह्मण को ज्ञान के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्षत्रिय को अपने बल के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए, वैश्य को अपने धन के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए, और सेवक को धन के द्वारा वैश्य करेंगे, सेवक को तन से मेहनत करके इस धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जब चारों एकाग्र हो जाते हैं, जब चारों एकत्र, अब यहाँ देखो, यहाँ ब्राह्मण के मुख से भागवत आप सुन रहे हैं, यहाँ कुछ सेवादार ऐसे भी लगे हुए हैं बाहुबल के द्वारा कि कोई ऐसा वैसा आ जाए तो थोड़ा उसे ठीक करना पड़े। अनेक वैश्यों का, मतलब अच्छे जजमानों का इसमें धन भी लगा हुआ है, और सेवक लोग भी तन से सेवा कर रहे हैं। अनेक प्रकार की सेवा हम लोग तन से कर रहे हैं। तो ये जो चारों वर्ण है, भगवान ने वर्ण बनाए। आजकल लोग वर्णों में विश्वास नहीं कर रहे हैं, भगवान की बनाई हुई सत्ता को झुठलाना चाहते हैं, ये गलत है। भगवान के बनाए हुए नियम किसी के विरुद्ध नहीं है, भगवान के बनाए हुए नियम सबके भले के लिए हैं। तुम्हारे घर में भी चारों वर्णों की स्थिति होती है, तुम्हारे घर में भी एक मालिक होता है, एक थोड़ा बलवान रहता है, एक कमाने खाने का काम करता है और एक घर चलाने का, ये उठाला है वो सब सेवा करता है, तभी घर चलता है। जब एक घर चलाने के लिए 4 प्रकार के लोग चाहिए हो, तो ये तो पूरा सृष्टि चलाना है, तो सृष्टि में भी कुछ ऐसे लोग चाहिए। कलयुग का वर्णन करें, कलयुग की उम्र आयु है 4,32,000 वर्ष। कितनी? जोर से बोलिए। अभी कितने निकले हैं? 5,000 कुछ वर्ष अभी निकले हैं, आप ऐसे कह लो, ठीक है। लेकिन कलयुग की पूरी आयु है 4,32,000 वर्ष। 4 चरणों में बांटा गया है कलयुग को।
अभी ये पहला चरण चल रहा है। पहले चरण में जीव की आयु है 100 वर्ष, दूसरे चरण में जीव की आयु है 50, और तीसरे चरण में जीव की आयु है 25, और चौथे में 12.5। आज के युग में कोई 100 जी पाता है? तो 50 के समय कोई 50 भी नहीं जी पाएगा, 25 के समय कोई, और 12.5 के में। मेरे प्रभु प्रेमियों, ध्यान पूर्वक सुने। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या बात है, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। जय हो जय हो जय जय। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अब तो राम मंदिर बन के ही रहेगा। अब तो राम मंदिर बन ही जाए, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। अरे चकाचक कर दीजिए एक बार। हो गई हो गई हो गई। तो बंधु, अभी आप देखिए कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, और कलयुग के प्रथम चरण में स्थिति ऐसी है, कहने को मैं ये कह सकता हूं कि देखिए अयोध्या में कितना बड़ा जनसैलाब भगवान की कथा सुन रहा है, ये कह सकता हूं। लेकिन ये भी तो कह सकता हूं कि इससे भी बड़ा जनसैलाब अभी अयोध्या और फैजाबाद में रुका हुआ है। क्या अयोध्या और फैजाबाद में इतने ही लोग हैं? ये सारे अयोध्या से ही तो नहीं आए, और ये सारे फैजाबाद से ही तो नहीं आए। अभिप्राय मेरा क्या है वो समझ ले। मैं ये कहना चाहता हूं, आज के समय में जहां संतों का दर्शन है, संतों की कृपा है, भागवत का श्रवण है, और अनेकों हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है, अगर इस समय पर भी हम भगवान की भक्ति नहीं कर सके तो आने वाले समय में क्या संभव हो पाएगा? आने वाला समय सुन लीजिए, जब घोर कलयुग होगा। घोर कलयुग किसे कहते हैं? जब 12.5 वर्ष की आयु हो जाएगी तो इतनी हाइट रह जाएगी कि चने के पेड़ के नीचे छांव लेंगे। इतनी भुखमरी हो जाएगी कि एक रोटी के टुकड़े के पीछे हम एक दूसरे की जान ले लेंगे, एक रोटी के टुकड़े के पीछे। और घोर कलयुग का पाप युक्त तो इतना हो जाएगा, न कोई माँ, न कोई बहन, न कोई बेटी, न कोई भैया, न कोई बाप, न कोई संबंध सुरक्षित ही नहीं होगा। जैसे पशुओं में व्यभिचार की कोई लिमिट नहीं है, वैसे ही मानव जाति में भी घोर कलयुग में व्यभिचार की कोई लिमिट नहीं बचेगी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई बहुत भागवत की बात कह रहा हूं तो जो होगी नहीं, जो कल्पना नहीं की जा सकती, वैसी बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप लोग रोज टीवी न्यूज चैनल सुनते हैं, जितने संबंध मैंने गिनाए हैं बताइए वो सब अपवित्र हुए कि नहीं? अभी तक हुए कि नहीं? सारे संबंध अपवित्र हो चुके हैं। ये बस शुरुआत है, आने वाला समय और भी भयंकर होगा। तो मेरे प्यारे, हम ऐसा कहते हैं, अभी नहीं तो अभी नहीं तो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, अभी नहीं तो। अगर भगवान की भक्ति आपने अभी नहीं की सुंदर समय पर, आगे के फ्यूचर पे डाल दी, भविष्य में डाल दी, तो मैं गारंटी से कहता हूं जो अभी भक्ति नहीं कर सकता वो आगे कभी नहीं कर सकता। इसलिए अयोध्या में आए हो, पवित्र हृदय में भावना है,
अभी से अच्छे अच्छे संकल्प लेके महाराज श्री के चरणों में इतने संत वृंद आपको दर्शन दे रहे हैं, इतना भाग्य आपका जग उठा है, इसके बाद भी आप लौट के पापी बन जाओ तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ या कोई भी क्या कर सकता है आपके लिए। अब यहाँ से जब जाओ तो आपके जीवन में सिर्फ परमात्मा के नाम की माला, परमात्मा के नाम की जय जयकार ही रहनी चाहिए, ऐसा भाव मन में लेकर जाइए। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है, यही आप सबसे इच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है। अर्जुन कहते महाराज जब आज आप इस धराधाम का उद्धव ने कहा कि त्याग करेंगे तो ये धर्म किसकी शरण में, धर्मम किम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में जाएगा। तो मेरे प्रभु कहते हैं मैं कभी पृथ्वी का परित्याग नहीं करूंगा, मैं अपने लीलाओं को पूरी कर रहा हूं लेकिन पृथ्वी का त्याग नहीं कर रहा। मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करा कर जा रहा हूं। जो भी जीव भागवत की शरण में आकर बैठेगा उसे मेरा ही कृपा पात्र समझिए और उसको मेरी कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा स्वरूप भागवत में हमेशा रहेगा। ये भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे, भक्ति ज्ञान वैराग्य से हो पूर्ण उससे यम डरे। ममता घटे विपता मिटे और संपदा घर में भरे, कृष्ण की पावन कथा सुन कर्म का बंधन टरे। ये भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। ये भागवत भगवान का ही स्वर और प्रत्यक्ष कृष्ण है वही। ये भागवत क्या है, बोले प्रत्यक्ष कृष्ण है वही, प्रत्यक्ष भगवान से कृष्ण का ही स्वरूप है। उनके विग्रह, भगवान के विग्रह में और भागवत में बिल्कुल भी अंतर नहीं समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण देवताओं के स्तुति और प्रार्थना पर देवता कह रहे थे हमारे इस लोक से, हमारे इस लोक से जाइए, हमारे इस लोक से जाइए। तो अचानक से वहाँ पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और दिव्य प्रकाश में भगवान अपनी लीला को समेट लेते हैं, अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराते हैं और अपने धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की, बोलिए भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय, संत समाज की। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, email info@vssct.com, Twitter dn/Thakur/G, Facebook देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।